जब हमारे बॉस ही घर बैठे हैं, शायद उनकी अव्यवस्था जो भी कुछ लगा लीजिए, और 2 साल हम लोग घर बैठ गए हैं। आपका दायित्व नहीं है कि आज आप अपने बोस्त बीमार हैं, घर बैठे हैं, तो आप उस पौधे को जो लगाया था उसको सींचने का काम करें, लेकिन आज आप तो सींचने की बजाय पड़े खेमे। देखिए पहले बुलावा आए जी भाई, कभी तो बुलावा माता का आता है, कभी कोई पार्टी का बुलावा आ जाए जी, क्योंकि आप इंदौर पार्टी से जुड़ी रही हैं और राजकुमार सैनी से भी आप जुड़ी रही हैं, तो बुलावा आता है, तो क्या भविष्य में इस तरह से फिर से अल्टा पल्टी भी हो सकती है टिकट के लिए? कि किरण चौधरी के कंधों पे दोनों बंदूक धर दी, अब चलाओगे तो मैडम चलाओगे, राघव मनमक में कौन है? देखिए मैं पार्टी कोई भी हो, लास्ट में इलेक्शन दुर्भाग्य यही कहूँगी मेरी भिवानिका में कि जातिवाद पे आ जाता है। भाजपा पार्टी है, कहती है विपक्ष तो डूबता हो जहाज है, विपक्ष तो है ही नहीं, और आप कैसे नेता बनेंगे? जी 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 जी, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे चंडीगढ़ जाएंगे, कैसे दिल्ली पहुंचेंगे? 2 मिनट पहले आपने राजकुमार सैनी जी को कहा कि आइडल है, मैंने उनसे कुछ सीखा है, आप बता रहे कि किरण चौधरी मेरी आइडल है। मैम ये बात हजम नहीं हो रही, मयान तो एक हर तलवार दो के कैसे? इनलो याद रही, आदर्श कॉलेज याद रहा, राजकुमार सैनी को कैसे भूल गए? नहीं नमस्कार, मैं अजय। बात वाय है कि इंसान राजनीति के अंदर आजीवन भर सेवा करके भी कुछ नहीं कमा पाता, और परिवार, माथे की लकीर, चेहरे के तेज को बचपन से ही, गर्भ अवस्था से ही पहचान लेता है कि जितना ना बड़ा नाम देवांगे उतना ही बड़ा कद करेगी। पॉलिटिकल के अंदर नाम अमन तंवर राघव, यानी सारे सौदे नाम में जुड़ गए, तो वैसी छाप होनी चाहिए नाम के साथ में, नाम बड़ा तो छाप भी बड़ी होनी चाहिए। तो अमन तंवर राघव जुड़ चुके, अब बुझूँगा क्या तो समाज पे छाप छोड़ पाए, क्या राजनीति के अपने अंदर हिस्सा बना पाए। नमस्कार। नमस्कार अजय जी, बहुत अच्छे से हूँ, शुक्रिया आपका। बताए, अमन तंवर राघव हाउसवाइफ भी बन सकती थी, बच्चों को घर पे संभाल सकती थी, लेकिन आज पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर ये है कि अमन तंवर राघव है, बाकी कोई नहीं है। क्या कहेंगे, कैसे भूमिका बनाई यहाँ तक की? अजय जी देखिए, मैं मेरा परिवार का सहयोग मानूंगी इसमें। जब हम आदर्श कॉलेज में पढ़ते थे तो उस समय शायद आदर्श कॉलेज में इलेक्शन फाइट किया था, तो वहाँ के स्टाफ का बहुत प्रोत्साहन था। मेरी जो फ्रेंड सर्कल था वो मुझे एज ए लीडर मान के चलता था, और मैं सौभाग्य चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड अशोक राघव जी और मेरे इन लॉज की फैमिली, उन्होंने मेरी भावनाओं को समझा, मेरी लीडरशिप को उन्होंने जज किया कि इस लड़की है जो हमारी बहू है, ये बेटी है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है। तो उन्होंने उसको सम्मान देते हुए मिस्टर अशोक कुमार राघव जी का आज बहुत थैंकफुल हूँ मैं, एक पति होने के बावजूद। और जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ और राजपूत समाज से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे तो बड़ा मुश्किल होता है महिलाओं को, घूंघट प्रथा भी होती है, और हम लोग और सभ्यता ज़रूरी है, और हम लोग सूट कैरी नहीं कर सकते, हम लोग हमारा जो पहनाव होता है साड़ी वो हमें डालना पड़ता है, और बॉय कटिंग तो मतलब ही नहीं है। तो मैं थैंकफुल। सारे उल्टे काम कर रहे हो भाई, कटिंग भी करवा रहे हो और अपने आप छाप भी छोड़ रहे हैं, चाहे राजनीतिक हो, चाहे खून से मिला, या बाद में शादी होने के बाद में जज्बा जगा कि मैं पॉलिटिकल बन सकती हूँ एज ए वर्कर ग्रुप। देखिए, मैं स्वतंत्रता सेनानी मेरे नाना रहे हैं। अच्छा। और उनकी मैं दोहती रही हूँ। मेरी नानी बहुत मजबूत महिला थी, और मुझे जो संस्कार मिले हैं, जो डीएनए, मेरी माँ एक मजबूत पढ़ी लिखी महिला थी, उनका डीएनए हम लोगों के अंदर है। वो गलत को गलत बोलती थी और सही को सही बोलती थी, तो खून में है। जी 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 जी, मैं कहना चाहूँगी एक फौजी की मैं बेटी हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे पापा मिलिट्री में। सारे सुनो के काम तो आपके घर पे हो रहे हैं। जी जी जी, वही भी है, संस्कारी माँ भी है, एक बहुत प्रबल परिवार के अंदर। हाँ जी जी, माँ माता रानी का आशीर्वाद रहा। ऐसे ही परिवार आपको अगला मिलेगा। हाँ जी जी, हाँ जी, अशोक राघव जी का परिवार बहुत ही संस्कारी है, बहुत ही कोऑपरेटिव है, और मेरी मदर इन लोग का मुझ पर बहुत ही प्यार रहा है, विश्वास रहा है, अपनापन रहा है। यानी 10 आंगली अमन तंवर राघव तो घीमई थी, कृपा है माता रानी जी की। चलो, तो मैम कहाँ पे चुनाव लड़ा, क्या क्या व्यवस्था बनाई, और कहाँ पे आपकी छाप छूटी? देखिए, अगर मेरा पॉलिटिकली करियर मैं कहना चाहूँगी, आदर्श कॉलेज से हम लोगों ने वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट किया था, वहाँ से मेरा पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ था। उसके बाद आज मेरी पहचान है, जो मेरा नाम है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इनेलो पार्टी का। उन्होंने बहुत सम्मान भी दिया, प्यार भी दिया, और मैं विभिन्न पदों पे रह के मैंने वहाँ सेवा की है। और
जिस हिसाब से जो माहौल चलता गया, जो विचारधारा आती गई, तो भिवानी विधानसभा का भी मैंने इलेक्शन फ़ाइट किया है और ज़िला परिषद का भी इलेक्शन फ़ाइट हम लोगों ने किया है। क्योंकि कोई भी चीज़ ना सीखी नहीं है, सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती है, वो सीखी भी जाती है। तो मैं चाह रही थी कि जो स्टेप बाय स्टेप एक छोटा सा पौधा हम लगाते हैं, बाद में जाके बड़ा पेड़ बनता है और छाया देता है। तो मेरा मन भी यही था। कॉलेज टाइम से पॉलिटिक्स गुरु के बहुत कुछ सीखने को मिला है, खुद में भी बहुत निखार आया है और जहाँ भी जिस परिवार में रहे हैं सम्मान भी मिला है और प्यार भी मिला है और आशीर्वाद भी मिला है। इनलो याद रही, आदर्श कॉलेज याद रहा, राजकुमार सैनी को कैसे भूल गए? नहीं, राजकुमार सैनी जी को मैं आइडियल मानती हूँ। मैं नाम उनका तो नहीं लिया मैं। नहीं, मैं देखिए राजकुमार सैनी जी मेरे बॉस रहे हैं और बहुत ही सुलझे वो इंसान रहे हैं। मैं उनका रिगार्ड करती हूँ और ताउम्र रिगार्ड भी करती रहूँगी। देखिए उन्होंने मुझे प्रदेश का नेतृत्व करना सिखाया है। प्रदेश की राजनीति हम कैसे हैंडल कर सकते हैं वो करना उन्होंने सिखाया है। आज जो मेरी पहचान प्रदेश भर में है, 22 जिलों में कहीं भी जाके बैठती हूँ, वहाँ पे मेरी कम से 20-22 पर्सनल मेरी टीम जुड़ी हुई है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी राजकुमार सैनी जी को। तो नाम तो भूल गए थे? नहीं, नाम नहीं भूले जी, मैंने कहा इनलो याद थी मैम आपको, आदर्श कॉलेज याद था मैम। देखिए मैम सवाल वही हैं जो जायज़ हैं। देखिए जो हमारा कहते हैं ना, वो पहली बातें से भी याद रहती हैं। जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की थी, आदर्श कॉलेज से पॉलिटिकली कैरियर शुरू हुआ है और फिर हम कांग्रेस के इनलो के साथ जुड़े हैं कि अशोक जी के दोस्त रहे, वो इनलो के रहे थे ज़्यादा। कहावत भी कही जाती है रहने के अंदर जी, ठोड़ पड़ा पत्थर भारी होगा। तो कभी आपके आदर्श कॉलेज से शुरुआत की आपने, फिर इनलो ज्वाइन किया, फिर राजकुमार सैनी किया जो, फिर आज क्या कांग्रेस पार्टी, और कहावत है ठोड़ पड़ा पत्थर भारी होगा। मैम सुना भी है, समझा भी है, सब काम किया। खुल के बताएं विस्तार से कि चार जगह जाने पे मान सम्मान मिलता रहता है या एक जगह रहने से मान सम्मान मिलता है इंसान को? देखिए राजनीति, आपको पता है राजनीति का जो सीधा सा फंडा होता है ना, वो होता है जी सूत और कसूत का और विचारधारा का। कि विचारधारा मिलती गई और वेव बनता गया, हम लोग चलते गए। और मैडम किरण चौधरी जी की बात करूं, एज ए वुमेंस, एज ए महिला, मैं कहीं भी रही हूं, लेकिन एक आइडियल मैं उन्हें मान के चलती थी। वो एक मजबूत दबंग और महिला हैं, उनका रिगार्ड मैं हमेशा करती आई हूँ, उनको फॉलो करती आई हूँ। उनके ड्रेस सेंस को हम फॉलो करते हैं, उनके वे ऑफ टॉकिंग को हम फॉलो करते हैं। जिस हिसाब से वो पॉलिटिक्स करती हैं वो आइडियल मेरी शुरू से रही हैं। तो मेरा काफ़ी मन था उनके साथ काम करने का। और जब बोलते हैं समय और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं होता। मैम 2 मिनट पहले आपने राजकुमार सैनी जी को कहा कि आइडल है, मैंने उनसे कुछ सीखा है। अब आप बता रहे हैं कि किरण चौधरी मेरी आइडल है। मैम ये बात हजम नहीं हो रही, मयान तो एक हल तलवार दो के कैसे? देखिए मैंने ये कहा, राजकुमार सैनी जी को मैंने आइडियल नहीं कहा, उन्हें कहा उनसे सीखा मैंने, उनसे मैंने प्रदेश का नेतृत्व करना सीखा ना मैम। अजय फर्क होता है इन बातों में, थोड़ा सा समझाए फर्क। हाँ, क्योंकि मैंने प्रदेश का, पहले हम लोग भिवानी हल्के की बातें करते थे, जिला अध्यक्ष थे, जिले को संभालते थे। जब राजकुमार सैनी जी के साथ आए तो हमने प्रदेश का नेतृत्व करना सीखा कि प्रदेश का नेतृत्व कैसे किया जाता है। तो आज कांग्रेस में रहेगी, प्रदेश का नेतृत्व करेगी अमन तवरा को, ये जिले का करेगी? देखिए मैं मैडम जो आदेश देते हैं, जो पार्टी भरोसा करती है, उस पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। नहीं तो बताइए ना मैम, क्या सोच के आप भी तो कुछ सोच के आए होंगे ना भाई, आप प्रदेश का नेतृत्व कर ही रही थी। जी। लेकिन आप कांग्रेस के अंदर आए हैं तो आप कुछ सोच के तो आएंगे ना मैम, भाई इससे मैं चंडीगढ़ जाके बैठूंगी या बिठाएंगे जाएगी, किस प्रकार से, या फिर दिल्ली की तैयारियां हो रही हैं? देखिए सबसे प्रथम तो कर्म क्षेत्र होता है अपना। मेरा कर्म क्षेत्र रहा है, भिवानी रहा है, और भिवानी को मैं प्राथमिकता देती हूँ। और जो आदेश जहाँ से जैसा ही मिलता है, पार्टी की तरफ से मिलता है, श्रुति बहन की तरफ से मिलता है, और मैडम जो भरोसा जताती हैं जिस भी लेवल पे जैसे भी, उस पर हम सेवा करेंगे। तो नेता है शाख आपकी, ऐसा नहीं है कि आप आए पार्टी ज्वाइन कर लिया काम चल गया। आपके पीछे हजारों आदमी आए हैं, आपके कार्यकर्ता के रूप में, आपके समर्थक के रूप में, आपके परिवार के रूप में आए हूँ। तो क्या समझौता करके आए, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की आपने, क्या कहा कि मैं इस समझौते के ऊपर आऊँगी और मुझे ये मेरे लेवल का काम, लेवल पद चाहिए भी और होना भी चाहिए? देखिए अजय जी, यहाँ जब मैं आई हूँ, क्योंकि जिस दौर से मैं गुजर रही थी, जो मेरा पॉलिटिकल कैरियर रहा है, जो मुझे सेवा करने का मौका मिला है, अब सच बात कहूँ तो मुझे स्थायित्व चाहिए था और नॉन कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं। मैडम को शुरू से ही फॉलो करते थे, इन्हें आदर्श मानते थे, तो आई एम सो लकी कि मुझे मौका मिला कि इनके साथ काम करने का। मेरी कोई कंडीशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्थायित्व मुझे चाहिए था, वो मुझे मैडम के रूप में मिला है, इस कोठी के रूप में मिला है, परिवार के रूप में मिला है। अच्छा, भाजपा पार्टी है, कहती है विपक्ष तो डूबता हो, ज़्यादा विपक्ष तो है ही नहीं, और आप लोग, आप कैसे नेता बनेंगे? जी। क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे चंडीगढ़ जाएंगे, कैसे दिल्ली पहुंचेंगे? कि सत्ता आज
आरोप लगा रही कि विपक्ष नाम की चीज है ही नहीं हमारे आगे। जी, जी, जी। आप कांग्रेस बन करे मैम, लगता नहीं डूबते जहाज में बैठ रहे हो आप। नहीं नहीं नहीं, देखिए ये समझाएं। विचारधारा की बात है अजय। बीजेपी तो शुरू से ढकोसलों की पार्टी रही है, झूठे वादों की पार्टी रही है। इतनी बारी एमएलए भी उसी का बनता रहा। नका देखिए, यहाँ की जो भिवानी विधानसभा की बात करूँ कि इलेक्शन कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, लास्ट में इलेक्शन दुर्भाग्य यही कहूँगी मेरी भिवानी का मैं, कि जातिवाद पे आ जाता है। हाय हाय। जातिवाद दर्द पे आ है। जाता है दर्द और है। वो एक लायक कैंडिडेट। दर्द है जब बिल्कुल मैं है। सवाल करता हूँ लोगों से तो मेरे पास कमेंट आते हैं मैम, बड़े अच्छे अच्छे, तुम जाति की तरफ लेके जा रहा। अरे मैं ये कड़वा सा छोटी काशी का आप नेता ने माना कि छोटी काशी के अंदर जाति के आधार पे वोट पड़ते हैं। जाति के आधार पे वोट पड़ते हैं। जब वो कैंडिडेट में डिफरेंस करते हैं तो ये नहीं देखते कि लायक कौन है। मेरा दुर्भाग्य रहा है हमारी भिवानी का कि हमारी भिवानी को मैडम किरण चौधरी जैसे तोशाम की फाइटर रही हैं। हम लोग चाहते हैं हमारे हरियाणा को भी मनोहर लाल खट्टर जैसा हमें मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमें फाइटर चाहिए। मैडम है हर तरह से दमखम फाइटर हैं। अगर ये हरियाणा संभालती है, हरियाणा का नक्शा ही अलग होगा। अगर समाज की बात करें तो आपका समाज कम विश्वास करता है कांग्रेस पार्टी पे, और आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करिए तो भी समाज को कैसे विश्वास मिलेंगे और समाज के लिए क्या सोच सकते हैं? देखिए अजय, ये जो बीजेपी पार्टी है ये तो जुम्मा जुम्मा अभी आई है। उससे पहले मेरा समाज का इतिहास उठा के देखेंगे हम, भिवानी का देखें, हरियाणा के देखें, शुरू से ही कांग्रेस पार्टी को वोट देता आया है। वो कांग्रेस को अपनी पार्टी माना उन्होंने। अच्छा। जब भी यहाँ से हमारा कोई लीडर बना है कांग्रेस पार्टी के बने हैं वो। तो अब जुम्मा चुम्मा जो 4 दिन की नई पार्टी आई है, जिस प्रकार से मोदी जी ने बरगलाया है इन लोगों को कि देश की जब बातें आई तो लोगों का दिमाग सटका कि मेन इन्होंने भारत पाकिस्तान को लेके चला है। तो इसीलिए कि मेरा समाज पूरा भरोसा कांग्रेस से पहले भी करता था और आज भी करता था। मेरा विजन भी काफ़ी लंबा है, ऐसी बात नहीं है। मैं एक विजन लेके भी आई हूँ और जहाँ तक मैंने भरोसा दिलाया है अपने आला कमान को, अपने बॉस को, मैडम किरण चौधरी को, कि आप जिस भरोसे से, जिस सम्मान से मैं यहाँ आई हूँ, वो प्रेजेंटेशन आपको बहन श्रुति के इलेक्शन में देखने को मिलेगा। तो चेयरपर्सन की बात कर लेते हैं, चुनाव नज़दीक है जी। तो अमन तंवर राघव के मन में भी लड्डू फूट रहा कि क्यों न अब कांग्रेस ज्वाइन की है तो कांग्रेस पास एक महिला शक्ति के रूप में अमन तंवर राघव जुड़ भी चुकी हैं और भी काफ़ी कैंडिडेट हैं। जी जी। तो क्या मानते हैं कि अब की बार आप कांग्रेस के सिंबल के ऊपर चेयरपर्सन की तैयारी भी कर रही? देखिए अजय, सीधी सी बात है, पॉलिटिकल महिला हूँ अच्छा। तो राजनीति की बातें भी होंगी। जब ये भिवानी जो हमारी रही है, अगर मैं इसको रिपीट तो नहीं करना चाहूँगी बट रिपीट कर देती हूँ। करें मैम। भिवानी जो रही है, अगर भिवानी का पीछे का इतिहास उठा के हम देखते हैं, यहाँ पे जितनी भी महिला चेयरपर्सन रही हैं सक्सेसफुल, वो अपना कार्यकाल निभा के और अच्छे तरीके से निभा के बिना भ्रष्टाचार के उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। भिवानी का इतिहास भी रहा है ये। तो पॉलिटिकल महिला हूँ और जब महिला रिजर्वेशन यहाँ आई हुई है, अगर मेरे द्वारा, मेरी मेहनत से, मेरे फेस से, मैडम के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी को यहाँ से ग्रोथ मिलती है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आप कांग्रेस से दावेदार हैं महिला राजपूत समाज से, और भाजपा के अंदर भी काफ़ी महिलाएं हैं। बबीता तंवर है, मैं नाम लेता हूँ, अमन रेखा राघव है, एमसी पार्षद ग्रुप में है, आपकी शकुंतला, ये सॉरी ब्राह्मण है, तो महिलाएं और भी ऐसी काफ़ी हैं। तो आप उनको किस प्रकार से टक्कर दे पाएंगी, क्योंकि आज वो पार्टी में भी है और 10 वांगड़ी उनकी घी में भी है? जी देखिए, पहली बात तो मैं अपने आप को यहाँ का दावेदार नहीं मानती हूँ। मैं ये मानती हूँ अगर मुझे सेवा करने का मौका मिलता है, मुझे तो अपने आप पे भरोसा है, मैडम पे भरोसा, कांग्रेस पार्टी पे भरोसा है। अगर मुझे सेवा करने का यहाँ से मौका मिलता है तो निसंदेह आपके माध्यम से मैं अपनी जनता को संदेश देना चाहूँगी कि जिस हिसाब से पिछला इतिहास रहा है यहाँ के चेयरपर्सन का रहा है, विशेषतः बीजेपी पार्टी का रहा है, बीजेपी पार्टी का जो इतिहास रहा है, यहाँ के चेयरपर्सन जो रहे हैं या वाइस रहे हैं, जो भी कुछ एनीथिंग जो भी रहे हैं, उन्होंने हरियाणा भर में नहीं देश भर में भिवानी का नाम डुबोने का काम किया है। इन लोगों का भ्रष्टाचार खुल के मैदान में आया है और इनके जो मार पिटाई जो भी कुछ हुआ था सिस्टम, वो खुल के मैदान में आया है। तो मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। और जो हमारी बहनें हैं, अगर महिला रिजर्वेशन है और जो पार्षद बनी हुई हैं, जो पॉलिटिकल महिला है, उन्हें कोशिश करती रहनी चाहिए, उन्हें कोशिश करनी भी चाहिए इस सीट के लिए। राघव के मन में क्या चल रहा है? देखिए, मुझे तो ये है कि पॉलिटिकल रही हूँ। ये ऐसा तो नहीं है कि किरण चौधरी के कंधों पे दोनों बंदूक धर दी, अब चलाओगे तो मैडम चलाओगे, राघव मन में कौन है? देखिए, मैं पॉलिटिकल महिला रही हूँ और जो आदेश जहाँ मिलता है मेंटली प्रिपेयर रहती हूँ हमेशा। तो आप प्रिपेयर तो है ना, तो अब आप किस पद के लिए प्रिपेयर हैं? आज के दिन कांग्रेस के अंदर मैम आए हैं, समझो तो के ऊपर ही आए होंगे ना, तो क्या सोच के आए हैं? भाई मैं इसके लिए तैयार हूँ, मुझे जरूरत है और होना चाहिए, नाम के लिए, पद के लिए, कद के लिए।
देखिए अजय जी, मेरा मानना ये है, मैडम किरण चौधरी हरियाणा की कमाल संभालते हैं तो हमें किसी पद की ज़रूरत नहीं है जी। बिल्कुल भी नहीं किसी पद की ज़रूरत। मैं यहाँ आई हूँ, मैं हर तरह से सक्षम हूँ। जो मुझे मौका मिलता है सेवा करने का, जिस भी रूप में मिलता है, जहाँ भी मिलता है, ऑल हरियाणा कहीं भी मिलता है, भिवानी में मिलता है, तो मैं अपने आप को कैपेबल मानती हूँ, मैं सेवा दे सकती हूँ। अच्छा, एक दो सवाल लास्ट ले लेता हूँ। जी अजय कभी बुलावा आए जी भाई, कभी तो बुलावा माता का आता है, जी कभी कोई पार्टी का बुलावा आ जाए, जी क्योंकि आप इंदौर पार्टी से जुड़ी रही जी। हैं और राजकुमार सैनी से भी आप जुड़ी रही हैं, जी। तो बुलावा आता है तो क्या भविष्य में इस तरह से फिर से अल्टा पल्टी भी हो सकती है टिकट के लिए? नहीं अजय, मैंने कभी समझौता टिकट के लिए नहीं किया, ना मेरी अल्टा पल्टी कभी हो सकती है। मैंने शुरू में शायद आपको कहा था कि मैं अपना पॉलिटिकल कैरियर देखूं, मुझे स्थायित्व चाहिए था, और मैं आई एम सो लकी कि मेरे जो बॉस हैं। तो यहाँ पे आपको स्थायित्व तो क्यों नहीं मिल पाया मैम, क्या कारण मानते हैं? कहाँ? जहाँ पे पिछले आप रहे हैं इंदौर में राजकुमार सैनी जी, देखिए, जब तो पिछले दिनों की बात हो रहा है, राजकुमार सैनी नहीं, ज़्यादा पिछले दूर दिनों की बात जब है। तो आप कस्मे वादे में बड़े पब्लिक आगे खाते थे, हम ये कर देंगे, हम बदलाव कर देंगे, आज वो कर देंगे, लेकिन मैम आज कैसे हुआ कि राजकुमार सैनी को आप? देखिए, राजनीति है, पॉलिटिकल बातें भी होंगी, वैसे पॉलिटिकल बातें होती हैं जब हमारे बॉस ही घर बैठे हैं, शायद उनकी अस्वस्थ जो भी कुछ लगा लीजिए, और 2 साल हम लोग घर बैठ आज गए हैं। आपका दायित्व नहीं है कि आज आप अपने दोस्त बीमार हैं, घर बैठे हैं, तो आप उस पौधे को जो लगाया था उसको सींचने का काम करें, लेकिन आज आप तो सींचने की बजाय पढ़ाई खेमे। देखिए, पहले अपना हम प्राथमिकता देते हैं कर्म क्षेत्र को, आज उनसे ज़्यादा ज़रूरत मेरी भिवानी को है, आज मेरे कर्म क्षेत्र को मेरी ज़्यादा पार्टी में भिवानी की सेवा की जा सकती नहीं, निसंदेह की जा सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन में एक टीस भी तो थी ना। लेकिन उस अपने वादे फिर कस्मे वादे कहाँ गए मैम? नहीं, कस्मे वादे तो कहीं से भी निभा सकता है आदमी, अपने क्षेत्र की बात मैं कर रही हूँ, ये जोर नहीं कि मैं राजकुमार सैनी की सीट पे बैठ के कस्मे वादे पूरे करूँ, कस्मे वादे तो कहीं से पूरे हो सकते हैं। अब मैंने कहा ना, आई एम सो लक्की, क्यों? क्योंकि मैं मानती हूँ मेरी जो ऊपर बॉस हैं, सोनिया गांधी से लेकर चल लीजिए, जिनकी हम राजनीति करते हैं, आज हम मैडम किरण चौधरी की राजनीति करते हैं, बहन श्रुति चौधरी महिला हैं, मैं एक वुमेन्स हूँ, मेरे लिए बहुत ही ईजिली बड़ा कंफर्टेबल ये जोन में जो मिला है, और मेरा स्थायित्व भी है, और मैंने कभी भी टिकट ना मिली पार्टी नहीं छोड़ी। मैं इनेलो में थी, टिकट के दावेदार भी थे, आपको पता है, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी हम लोगों ने। कोई बात नहीं, सेवा जो करता है मिलके करे, और अब भी हमारा यही विचार है कि मैडम अगर हरियाणा की कमान संभालती हैं, बहन श्रुति चौधरी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनती हैं, तो हम सब उसमें निहित है, अमन अलग नहीं है उनसे। चलो, तो बात की अमन तंवर राघव से। अगर कोई सवाल रह गया हो तो कमेंटों में जरूर बताना, अगली बार फिर इंटरव्यू करें, दिवाली आने लग रही है, बार बार करते रहेंगे, क्योंकि चेहरे हैं, चर्चित चेहरे हैं, पॉलिटिकल के भी और सामाजिक भी। तो आप लोग कमेंटों में बताएं कि क्या क्या सवाल रह गया और क्या क्या हमें पूछना चाहिए था। जो समझ में आया वो मैंने पूछा, इन्होंने बड़ी सटीकता से जवाब दिया, इंदौर में रह के दिखाया, इंदौर में थे तो उसका भी बताया, राजकुमार सैनी जी को ज्वाइन किया उसको बताया। फिर पता चला कि आज कांग्रेस पार्टी के अंदर आज अमन तंवर राघव को ठहराव मिला, अपनापन का महसूस हुआ, परिवार के अंदर में आने का एक दिल को आस हुई कि मैं अपने परिवार के अंदर बैठी। अच्छी बात है भाई, अपने परिवार के अंदर आता है तो परिवार वो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है, और बड़ा होना भी चाहिए। जिस प्रकार से इन्होंने भाजपा के ऊपर आरोप लगाए, लालचा लगाए, वो सुनने लायक है, सुने, बताएं कि भाजपा की आंखें खोलने वाली वीडियो। तो सख्त जरूरत है आज कांग्रेस पार्टी को भी ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं की और ऐसे ऐसे वर्करों की भी, क्योंकि महिला शक्ति जब तक आगे नहीं आएगी, ये जायज़ बात है, चाहे किसान आंदोलन उठा लीजिए, जब किसान आंदोलन के अंदर महिलाओं ने अगुवाई की तो आज किसान आंदोलन 11 महीने हो चुके चलता आ रहा। तो उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी भिवानी छोटी काशी के अंदर मजबूत होती हुई देखी जा सकती है अमन तंवर राघव के रूप में और उनके कार्यकर्ताओं के रूप में। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।